मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है। दुकान छोड़ नहीं जा रहे हैं, कागज दिखा रहा हूँ तो कागज नहीं लेने के तैयार हो रहे हैं। इंदौरी साहब का एक शायर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ सिर्फ मुसलमानों का मकान थोड़ी है। अवैध है वो टूटेगा, आज जहांगीरपुरी की गलियों से साफ है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा। स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है, स्थानीय लोगों का बहुत ज्यादा विरोध है, लेकिन बावजूद इसके बताओ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया तो फिर कुछ तोड़-फोड़ हो रहा है। ऐसा हम लोग का गरीब। मैम मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं। पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है, हट रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा जो आगे वाला हिस्सा था मानी चाहिए। जर्नलिज्म का पहला पाठ बढ़ाया जाता है कि व्यक्ति के अंदर संवेदना होनी चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे, चाहे अमित देवगन हो गया, चाहे अंजना ओम कश्यप, सारे के सारे, एक तरफ से सुधीर चौधरी से लेके सारे के सारे गोदी मीडिया, ये सभी लोग जर्नलिज्म के नाम पे कलंक हैं। इनके अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति और सिंपैथी नाम का कोई चीज़ नज़र ही नहीं आता, बल्कि ये लोग चटकारे लेके मज़ा लेते हैं, और मज़ा लेके यही दर्शाते हैं कि ये गली के जो गुंडे होते हैं ना, गली के गुंडे या एकदम जाहिल लोग जो दूसरे को चिढ़ाते हैं, वैसे भूमिका में नज़र आते हैं और अपना क्वालिफिकेशन, अपने आत्मा को जो बेचे हैं, अपना खुद का उनका बचपन से क्या अपब्रिंगिंग है, क्या संस्कार है, इसको टीवी पे छोड़ के छाप चले जा की मांग है। तो कहते हैं ना, ये जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, जिस तरह से ये गोदी मीडिया के एंकर पूरे देश में एक नफरत, आतंकवादियों से भी बुरी तरह से नफरत फैला के रखे हैं। आतंकवादी कहीं ब्लास्ट करता है तो 4 लोग मरते हैं, लेकिन इनकी जो वैचारिक मानसिकता फैलाते हैं, इससे देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये सारे के सारे लोगों का परिणाम एक दिन सामने आएगा। फिर मैं राहत इंदौरी का सैर कहूँगा कि जब बुलडोजर चलेगा तो याद रखो, घर देख के नहीं चलेगा, कल को बारी किसी की भी आ सकती है और तब बैठ के रोना पड़ेगा। याद करो इलाहाबाद में छात्रों के साथ क्या हुआ। साथियों आज हम फिर से आए हुए हैं रविकांत भारती जी के पास, और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जिस प्रकार से जहांगीरपुरी में जो अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, उसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती क्या सोचते हैं, और जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, फिर भी अतिक्रमण को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की गई, और गोदी मीडिया जिस तरह से खुला नंगा नाच करते हुए दिखी, किसी मजबूर का घर अगर गिरा दिया गया है तो सहानुभूति बरतने के बजाय मज़ा लेके के टटकारे मारते हुए रिपोर्टिंग करते हुए दिखी गई हैं। तो इसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती क्या सोचते हैं, आइए उनसे जानते हैं। जहाँ तक है अतिक्रमण की बात, समझिए अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसके लिए नोटिस दिया जाता है। भारत देश में संविधान में इंसान सबसे पहले है। तो आप देखेंगे अतिक्रमण, आप दिल्ली चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, फुटपाथ और बहुत सारे एरिया में अतिक्रमण हुआ है, और वो अतिक्रमण हिंदू और मुसलमान दोनों करके रखे हैं। लेकिन जहाँ तक बात आई अतिक्रमण हटाने की, तो इसके लिए प्रॉपर नोटिस दिया जाता है और नोटिस दे के कार्यों को किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो अतिक्रमण की सवाल ही नहीं है, यहाँ पे सवाल है मुसलमान का, कि भाई मुसलमानों को कुछ ऐसा नुकसान पहुँचाया जाए जिससे जितने नफरतबाज हैं उनकी आत्मा को तृप्ति मिले। और उसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि तमाम घरों को वहाँ पे ढहा, और घरों के ढहाने से भी नहीं हो पाया तो एक मस्जिद के सामने का जो मीनार है उसको ढहा दिया गया। तो इस तरह का ये लोग क्योंकि मस्जिद अब ढहा जाएगा तो मुसलमान जो है हो सकता है उग्र हो जाए, और उस उग्र होने के बाद उनको उग्र रूप दिखा के और एक मैसेज दिया जाए कि ये दहशतगर्द और आतंकवादी होते हैं। लेकिन सही मायने में आजकल जो मैं बता दूँ, ये नफरतबाजों से बड़ा आतंकी और दहशतगर्द और दंगाई कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, सवाल इस पर ये उठाया जा रहा है कि जो कार्रवाई हुई है वो अवैध अतिक्रमण को लेकर के हुई है। अवैध लोग जो है सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं 20-20, 30-30 सालों से, उनको लगातार नोटिस दी जाती है, लेकिन वो हटते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को तो हटाया जाएगा ना। तो ऐसे लोगों को हटाया जाएगा, कब हटाया जाएगा? दंगे के बाद हटाया जाएगा, जब दंगा सिचुएशन होगा उसके बाद हटाया जाएगा। आपको मैं चलिए दिखाता हूँ, मेरे ही एरिया में चलिए मैं दिखाता हूँ। तमाम लोगों को नोटिस मिला है अतिक्रमण पे, और वो नोटिस एक बार नहीं 4-4 बार मिला है, और पिछले 30-40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ नहीं होता है।
आप अगर चले जाइए किसी भी उत्तर प्रदेश में, किसी भी आप रेलवे के किनारे चले जाइए तो रेलवे के दोनों तरफ के मकान अतिक्रमण में आते हैं। अगर आप जीटी रोड पे जा रहे हैं तो जीटी रोड पे अतिक्रमण होता है। तो लेकिन अतिक्रमण होता है, उस अतिक्रमण के लिए अगर नोटिस दिया गया है तो नोटिस दिया गया है, तो नोटिस देने के बाद अगर कोई नहीं सही किया उसको तोड़ दिया जाए। लेकिन वो तोड़ा कब जा रहा है? वो तोड़ा जा रहा है दंगे होने के बाद। और किसको? और वहाँ के मतलब जो मुस्लिम तबके के लोग हैं उन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। और पूरे विश्व में और पूरे भारत में मैं बोलूँगा अंधभक्तों को एक संदेश दिया जा रहा है कि देखो यहाँ पे मुसलमानों की चूड़ियाँ टाइट की जा रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये कार्रवाई हो रही है इसमें जो निशाना बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को बनाया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को ही बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जो है आरएसएस के विचारधारा पे चलती है। और आरएसएस जो गोलवालकर थे और जो भी आरएसएस के हैं शुरुआत से कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ लें, चाहे गोलवालकर हो तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमान इस देश का द्वितीय श्रेणी का नागरिक होगा। तो यही आरएसएस के इस पे बंदे चल रहे हैं और चलने की वजह से मुसलमानों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो है टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके बलि का बकरा बनाया जा रहा है ताकि आगे दिल्ली के चुनाव में इनको जीत मिले। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कई राज्यों में चुनाव है, वहाँ पे इनको फ़ायदा मिले। लेकिन इस जो अतिक्रमण हटाओ अभियान था इसमें तो ऐसा देखा गया है कि कई सारे जो हिंदू भाई थे, चाहे वो गुप्ता जी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ जहाँ पर वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट मौजूद था फिर भी हमारा घर तोड़ दिया गया। कुछ जहाज थे, कुछ हिंदू दुकानों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। तो जो प्रशासन थे वो तो मतलब धर्म देख करके कार्रवाई नहीं की। देखिए, कहा जाता है ना, राहत इंदौरी साहब का एक शायर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ सिर्फ मुसलमानों का मकान थोड़ी है। इसका मतलब कि जब आप बोलोगे कि मुसलमानों को टारगेट करोगे और जब आग लगेगी तो मुसलमान हिंदू का घर नहीं देखेगी। लेकिन इसमें भी आपको एक बात बता दें कि 100 घर होता है ना, उसमें से 98 घर मुसलमानों का होता है और 1-2 घर जो बीच में इनका पड़ता है तोड़ दिया जाता है। तो उसका ये जो गुप्ता जी जो मस्जिद के ऊपर होता था या तमाम मोदी जी का जो ये लोग पुल बांधते हैं, अंधभक्ति करते हैं, उसका नतीजा इनको मिल रहा है सामने। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जिस प्रकार से हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे देश के चौथा स्तंभ कहलाती है, थोड़ा तो उनको संवेदनशील होना चाहिए। एक तरफ गरीब के मकान टूट रहे थे, वो रोते बिलखते हुए लोग थे और ये चटकारा मारते हुए देश के बड़े तथाकथित एंकर चटकारा मारते हुए इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को दिखा रहे थे। मतलब उनके अंदर संवेदना ही खत्म हो गई थी। तो आप मीडिया की इस रवैये को कैसे देखते हैं? देखिए, मीडिया का आप जो बोल रहे हैं चौथा पिलर, तो चौथा पिलर का भूमिका नहीं निभा रहा है मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टाइप का भूमिका निभाता है। आपको बता दें, बंगाल चुनाव में जब रिजल्ट आ रहा था और ममता बनर्जी जीत रही थी, तो ये सारे के सारे मीडिया वालों का मुंह जो है लटका हुआ नजर आया। और अखिलेश यादव से जिस तरह से अंजना ओम कश्यप ने जैसे अखिलेश यादव की बेइज्जती करती हुई नजर आई और स्वतंत्र जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता का चाटुकारिता करते नजर आई। इससे आप बात समझिए, जब भी कोई कार्य होगा जो भारतीय जनता पार्टी के इच्छा के अनुसार होगा और अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ होगा, तो इन मीडिया वालों के लिए वह सहानुभूति की बात नहीं, वहाँ सेलिब्रेशन और जश्न की बात आ जाती है। शर्म आनी चाहिए। जर्नलिज्म का पहला पाठ बढ़ाया जाता है कि व्यक्ति के अंदर संवेदना होनी चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे, चाहे अमीश देवगन हो गया, चाहे अंजना ओम कश्यप, सारे के सारे, एक तरफ से सुधीर चौधरी से लेके सारे के सारे गोदी मीडिया, ये सभी लोग जर्नलिज्म के नाम पे कलंक हैं। इनके अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति और सिंपैथी नाम का कोई चीज़ नज़र ही नहीं आता, बल्कि ये लोग चटकारे लेके मज़ा लेते हैं और मज़ा लेके यही दर्शाते हैं कि ये गली के जो गुंडे होते हैं ना, गली के गुंडे या एकदम जाहिल लोग जो दूसरे को चिढ़ाते हैं, वैसे भूमिका में नज़र आते हैं और अपना क्वालिफिकेशन, अपने आत्मा को जो बेचे हैं, अपना खुद का उनका बचपन से क्या अपब्रिंगिंग है, क्या संस्कार है, इसको टीवी पे छोड़ के छाप चले जाते हैं। एक मीडिया के एंकर है नविका कुमार, जो कि टाइम्स नाउ की एडिटर इन चीफ है, बड़ी पत्रकार है। उन्होंने कहा है कि देश में अब से जो है ना बुलडोजर की मांग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हो सकता है हमें आयात करना पड़ेगा बुलडोजर का। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी, भ्रष्टाचारी जितने भी नेता संसद भवन में भरे हुए हैं, उन सबके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर की मांग है तो कहते हैं ना, ये जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, जिस तरह से ये गोदी मीडिया के एंकर पूरे देश में एक नफरत, आतंकवादियों से भी बुरी तरह से नफरत फैला के रखे हैं। आतंकवादी कहीं ब्लास्ट करता है तो 4 लोग मरते हैं, लेकिन इनकी जो विचारिक मानसिकता फैलाते हैं, इससे देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ना,
ये सारे के सारे लोगों का परिणाम एक दिन सामने आएगा। फिर मैं राहत इंदौरी को शहर कहूँगा कि जब बुलडोजर चलेगा तो याद रखो घर देख के नहीं चलेगा, कल को बारी किसी की भी आ सकती है और तब बैठ के रोना पड़ेगा। याद करो इलाहाबाद में छात्रों के साथ क्या हुआ। जो छात्र मजे ले रहे थे सीए एनआरसी में, उनको सीए एनआरसी में जब अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश पुलिस पकड़ा, उनको क्या हुआ, पुलिस ने दरवाजे तोड़े, डंडे बरसाते हुए उन छात्रों को, यादव थे, बिंद थे, हिंदू थे, डंडे बरसाते हुए जेल में लेके गया। तो ये लोग जो मजा लेते हैं, वो छात्र जो मजा ले रहे थे कि आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, जब उनके ऊपर, उन छात्रों के ऊपर पड़ी तो आप देख सकते हैं कि वो छात्रों का क्या रवैया था। उसी तरह ये नविका कुमारी या नविका कुमार जो भी है, जब नंबर आएगा तो ये खुद रोती और बिलखती हुई नजर आएगी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ रविकांत भारती जी, जिन्होंने अपनी राय को रखा।